नमस्कार मित्रों, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आप सभी मित्रों को साधुवाद। मित्रों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को स्वर्ण और चांदी निर्माण करने का सबसे सरल आसान विधि बताऊंगा। खासकर यह वीडियो चांदी निर्माण की है और आज के वीडियो में मैं आप लोगों को श्वेत गोखरू से चांदी निर्माण करने का सरल तरीका बताऊंगा। इससे पहले भी वीडियो में मैं श्वेत गोखरू से चांदी निर्माण करने का सरल तरीका बता चुका हूँ। मित्रों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, रस शास्त्रों के अनुसार आज भी सोने चांदी निर्माण करना बहुत ही सरल है। सहज तरीके से आप चांदी निर्माण कर सकते हैं। पहले समय के लोग सोने के गाड़ी पर, सोने के रथों पर, सोने के महलों पर रहते थे। जी हाँ मित्रों, हमारे भारत भूमि को इसी वजह से सोने का चिड़िया कहा जाता है, क्योंकि भारत भूमि में पहले जो है आयुर्वेद तरीके से यानी कि रस विज्ञान से, पेड़ पौधों के रसों से, जड़ी बूटी से स्वर्ण निर्माण करते थे। और ये जो सोने होते जड़ी बूटी से निर्माण किया गया बहुत ही उत्तम क्वालिटी का सोने होते हैं, चांदी होते हैं। क्योंकि जो सोने चांदी होते तीन तरीका से निर्माण होता है। पहला है धातुजन्य, जो कि धातु से बनाए जाते हैं। दूसरा है औषधिजन्य, जो कि पेड़ पौधों से बनाए जाते हैं। तीसरा जो होते हैं खनिजन्य। इसमें औषधिजन्य जो होते हैं उत्तम क्वालिटी के सोने चांदी का निर्माण होते हैं, अच्छे होते हैं। तो आज मैं बताना चाहूंगा, भगवान शंकर जी कटु रक्त बिंबी कल्प का वर्णन करने के पश्चात, जो कि पिछले वाले वीडियो में बताया था, इसके बाद परशुराम को श्वेत गोखरू कल्प का वर्णन करता है और कहते हैं कि जिसके ज्ञान प्राप्त हो जाने पर मनुष्य रसायन करता हो जाते हैं। जी हाँ, आपने अगर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हैं रस विज्ञान में तो रत्नाकर नागा अर्जुन जी के जरूर सुने होंगे, जिसमें स्वर्ण निर्माण करने का हजारों विधि बताए हैं। और वह रस के प्रयोग से पारद गुटिका का प्रयोग करके उड़ भी सकते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आ जाते थे। तो भगवान शंकर जी के अनुसार चांदी बनाना श्वेत गोखरू से बहुत ही इजी है। वह कहते हैं कि हे पुत्र, हे परशुराम, वंग को संशोधन करके, यानी कि रांगा को संशोधन करके, संशोधन मतलब होता है पिघला करके, तो रांगा को पिघला करके उसमें श्वेत गोखरू के रस को मिलाने के पश्चात, उसमें श्वेत जो गोखरू होते हैं, गोखरू सफेद कलर की होना चाहिए। इसके रस को सफेद कलर की कैसा होना चाहिए, तो सफेद कलर की फूलने वाले गोखरू होना चाहिए। तो श्वेत गोखरू के रस को मिलाने के पश्चात धौकनी से फूकने पर, धौकनी एक प्रकार के यंत्र होता है, तो धौकनी से फूकने पर यानी कि धौकनी में रख देने पर वह वंग यानी कि जो रांगा होते हैं वह तुरंत रजत हो जाता है, यानी कि चांदी बन जाता है। तो कहते हैं कि हे पुत्र, वंग को संशोधन करके उसमें श्वेत गोखरू के रस को मिलाने के पश्चात धौकनी से फूकने पर वह रांगा चांदी बन जाता है। तो यह है चांदी निर्माण करने का सबसे सरल आसान विधि। यह विधि स्वयं भगवान शंकर परशुराम को स्वर्ण तंत्र ग्रंथ के माध्यम से बता रहे हैं। तो यह है दोस्तों आज की इस वीडियो में चांदी बनाने का सबसे सरल आसान तरीका। अगर आप इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल के साथ बिल्कुल ही सब्सक्राइब करके जुड़े। हमारे चैनल में इस प्रकार के प्राचीन ज्ञान की बात बताए जाते हैं। मन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।